नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैंक आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा डायरेक्ट कर सकता है। डायरेक्ट कहने का मतलब यह है कि बिना कोई नोटिस दिए क्या चेक बाउंस का मुकदमा संभव है। अगर आपने किसी भी अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन में कोई भी आपने चेक दिया है, सिक्योरिटी के पर्पस से चेक दिया है और आपने अपनी ईएमआई पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आपका अकाउंट एनपीए हो गया है और पता चलता है कि आपको किसी दूसरे शहर से आपको चेक बाउंस का नोटिस आ गया है या फिर समन्स आ गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप सोचते हैं कि हमें तो कोई नोटिस आई नहीं और डायरेक्ट हमारे ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा हो गया। तो क्या ये संभव है? कभी कभी आपको नोटिस आती है लेकिन आप नोटिस को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि चेक बाउंस के मुकदमे को करने के लिए बैंक को आपको नोटिस देना ज़रूरी है, वो भी 30 दिन का। लेकिन डायरेक्ट जब चेक बाउंस का मुकदमा हो जाता है तो क्या ऐसे मुकदमे को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि चेक बाउंस का मुकदमा कब होता है, किन हालातों में होता है और कैसे होता है। देखिए चेक बाउंस का मुकदमा कब होता है, जब बैंक आपसे कोई चेक ली हुई होती है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, यानी कि बैंक ने कहा है कि आप हमें कुछ चेक साइन करके दे दीजिए और आपको ये लोन मिल जाएगा। तो चेक क्यों लेती है बैंक? चेक इसलिए लेती है ताकि आप जब उसका पैसा न दे पाएँ तो बैंक उस चेक को उतना पैसा भर करके आपके खाते में से मंगाएगी। जब बोरोर के खाते में उतना पैसा नहीं होगा तो वो जो चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस होना कहा जाता है, जिसको कि एनआईए एक्ट 1881 की धारा 138 और 142 के साथ इसको एक नोटिस बना करके इसको भेजा जाता है बोरोवर के पास। तो ये नोटिस कौन भेजता है? इस नोटिस को भेजने का जो अधिकार होता है वो एक एडवोकेट भेज सकता है, यानी कि उस एडवोकेट जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 में एक रजिस्टर्ड अधिवक्ता है, जिसके पास लाइसेंस है एक अधिवक्ता का व्यवसाय करने के लिए। बैंक डायरेक्ट कभी भी किसी भी व्यक्ति को चेक बाउंस की नोटिस नहीं भेज सकता है। बैंक हमेशा अपने एडवोकेट के माध्यम से ही आपको चेक बाउंस के लिए एक लीगल नोटिस भेजता है। तो जब भी आपको किसी भी एडवोकेट की नोटिस आती है तो आप उस नोटिस को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। उस नोटिस में बाकायदा लिखा होता है कि अगर आपने 7 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं किया तो हमारे क्लाइंट के द्वारा आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा इस सिविल कोर्ट में कर दिया जाएगा। तो जब भी आपको किसी एडवोकेट की नोटिस आती है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, वही उसमें एक वार्निंग लिखी होती है। तो अब हम बताते हैं कि चेक बाउंस का मुकदमा करने के लिए क्या ज़रूरी है। चेक बाउंस का मुकदमा करने के लिए बैंक को कम से कम आपको 30 दिन पहले अपने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवानी ज़रूरी होती है। मान के चलिए कि आपको अगर 1 अप्रैल को लीगल नोटिस आई एडवोकेट की, तो वह 1 मई के बाद ही आपके ऊपर सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी केस एडमिट नहीं होता है, क्योंकि जब वह कोई भी व्यक्ति या कोई भी बैंक किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा करने जाता है तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें सबसे पहले नोटिस होती है, 30 डेज़ की एडवांस कंप्लाइंट नोटिस देखी जाती है, दूसरा उसमें चेक्स देखे जाते हैं, तीसरा उसमें पैसे का लेन देन जो हुआ है उसका डॉक्यूमेंट देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका लोन एग्रीमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर या सैंक्शन लेटर, इन सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ही किसी कोर्ट से किसी व्यक्ति को समन जाता है जिसके खिलाफ कोर्ट ने चेक बाउंस का मुकदमा किया है।
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगाते हैं या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें तो कोई नोटिस मिली नहीं और हमें एक समन आ गया है सिविल कोर्ट से चेक बाउंस का। तो यहाँ पर वह व्यक्ति या वह कर्जदार ये उम्मीद करता है कि बैंक के नाम से कोई नोटिस आए चेक बाउंस का, यानी कि बैंक का नाम हो, उस पर लिखा हो विधिक नोटिस या लीगल नोटिस और उस बैंक का नाम हो कि बैंक आपके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा करने जा रहा है। तो बैंक कभी भी चेक बाउंस के मुकदमे की लीगल नोटिस अपने स्वयं से या कोई बैंक का मैनेजर हो या रीजनल मैनेजर हो या कोई भी ऑथराइज ऑफिसर हो वो नहीं भेजता है, उनका लीगल डिपार्टमेंट भेजता है या उनकी लीगल जो फर्म होती है उसके माध्यम से वो भिजवाते हैं। तो जो एडवोकेट की नोटिस आती है वही आपके लिए एक लीगल नोटिस मानी जाती है, जो कि 30 डेज पहले की होती है। अगर इस 30 डेज के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल को नोटिस आई और उन्होंने 20 अप्रैल को ही केस फाइल कर दिया, तो ऐसे मुकदमे को चैलेंज किया जा सकता है, उसी सिविल कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है और ऐसे मुकदमे को रद्द कराया जा सकता है। ये संभव है, ये कानून में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कभी भी बैंक डायरेक्ट चेक बाउंस का मुकदमा नहीं कर सकता है और होता भी नहीं है। चेक बाउंस के मुकदमा करने के लिए, केस फाइल करने के लिए 30 डेज की एडवांस नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भिजवाना ज़रूरी है और उसके बाद ही ये केस में आपको समन आ सकता है। अगर ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हुआ है, कोई भी एडवोकेट की नोटिस नहीं मिली है और बैंक के द्वारा ऐसा कोई केस फाइल कर दिया गया है और कोई समन आया है, तो आप इसको चैलेंज करा सकते हैं। मेरिट पे ये केस खारिज हो जाएगा, बैंक को नोटिस जाएगी कि आप नोटिस फिर से भेजिए, उसके बाद ही आप सही तरीके से आप कोर्ट में केस फाइल करिए। तो ये प्रोसीजर होता है चेक बाउंस का मुकदमा करने के लिए। डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमको कोई नोटिस नहीं आई है और बैंक ने डायरेक्ट ये केस फाइल कर दिया है, तो एक बार आप अपना मेल चेक कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में बातचीत कर सकते हैं या फिर आप अपने आस पड़ोस में किसी से बता सकते हैं कि क्या हमारे पास ऐसी कोई नोटिस आई थी जो वापस चली गई है। तो इस तरीके से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बैंक तो साबित कर देगा कि हमने आपको या तो मेल किया है या तो बाई पोस्ट किया है, आपने लेने से मना कर दिया है। तो इस तरीके से उनके पास एविडेंस होता है। तो ये है पूरी की पूरी प्रक्रिया चेक बाउंस का मुकदमा करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको भी कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं और अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।